नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 3 जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर हम करते हैं अपना सेशन शुरू जी। जल्दी से बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, फिर हम करते हैं अपना सेशन शुरू। जी बहुत बढ़िया, ऑडियो विजुअल ठीक है, मैं अपना सेशन शुरू करूं? ओके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कल हमने निपटाया था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट को देखने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि वह पास्ट के फिनिश्ड एक्शन या पास्ट की हैबिट को दिखाता है। ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया हो या पास्ट में आपकी हैबिट रही हो, या तो पास्ट में खत्म हो गया हो या पास्ट में आपकी हैबिट रही हो। एक्शन फिनिश्ड, कंप्लीटेड इन द पास्ट, या पास्ट की हैबिट हो। पास्ट में खत्म हो गया है, पास्ट में फिनिश्ड हो गया है, या पास्ट की हैबिट है। जैसे कि आई सॉ हर, मैंने उसे देखा। डिड सी डांस, क्या उसने डांस किया। और सब्बो फेल ऑफ द स्टेयर, सब्बो सीढ़ियों से गिर गई। यार ऐसा क्यों करो भाई। सुहानी फेल ऑफ द स्टेयर, सुहानी सीढ़ियों से गिर गई। कल का होमवर्क करा दीजिए। यार मैं तो होमवर्क लाना भूल गया कल का। वो क्वेश्चन कल ले आऊं, वो क्वेश्चन मैं कल ले आऊं। मेरे याद नहीं रहे उसमें, अब मेरे को याद नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट में कल के क्वेश्चंस को टाइप कर दीजिए, या फिर मैं कल ले आऊं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आप मेरे को वर्ब बता दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब बता दीजिए, बताओ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब, ठीक है, मैं कल ले आऊंगा। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब होगी, आपको मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो V2 आती है या डिड आती है, या तो V2 आती है या डिड आती है, या तो V2 आती है या डिड आती है, या तो V2 आती है या डिड आती है। ठीक है, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर देख लेता हूं। कॉमन स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसमें? एफर्मेटिव सेंटेंस का, एफर्मेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड वाले में और पहले आ जाता है, सबका यही स्ट्रक्चर है। और आपको बता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में या तो हम V2 का यूज करते हैं या डिड का यूज करते हैं। अब मेरे भाई एफर्मेटिव में हम लगाते हैं V2, तो वर्ब में इसमें आएगी V2। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो जब भी मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, मैं इसमें डिड का यूज करता हूं। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने डिड का यूज कर ली। और आपको पता है डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
आपको पता है जब भी मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि मैं डिड का यूज करूंगा, और मेरे भाई डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर कॉमन है, स्ट्रक्चर कॉमन है। और अगर मेरे को सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव बनाना है, फर्स्ट टाइप, ये इंटेरोगेटिव है फर्स्ट टाइप, अगर मेरे को इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप बनाना है, सेकंड टाइप, तो आप बोलोगे ये चीज तो रहे ही रहेगी। अगर मेरे को सेकंड टाइप बनाना है, सर जी WH वर्ड और पहले लगा दो। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब मैं इसमें डिड यूज करता हूं। आपको पता है डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप बोलो अगर सेंटेंस सर ये वाला निगेटिव हो तो मैं नॉट कहां लगाऊं? नॉट या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपक के चलती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, या फिर मेरे भाई या फिर मेन वर्ब से पहले नॉट चिपका दो, नॉट। अगर नॉट पूरी है तो मेन वर्ब से पहले, वरना ये सब हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे। ही इज यूजुअली गोइंग टू टेम्पल, सी इज स्पीकिंग लाइक आफ्टर। नहीं, ये हम ना फिर मैं कल ही कर लूंगा, ठीक है। कल कर लेंगे हम, ओके। अब देखो बात समझना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये कॉमन रूल है। जैसे जैसे टेंस बदलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब बदलते रहेंगे। मैंने बताया हमारे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब में V2 या डिड का यूज करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 था और डू डज था, पास्ट इंडेफिनिट में V2 या डिड है। तो एफर्मेटिव में तो V2 आ गया। हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसमें, एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होती है। ये तो नॉट हो या इंटेरोगेटिव हो, ये वाला हो या नॉट लगा हो, तब मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, ठीक है। तो मेरे भाई जब नॉट नहीं था, हेल्पिंग इंटेरोगेटिव नहीं था, V2 लगा दिया, और वरना फिर मैंने डिड का यूज कर लिया, ओके। क्वेश्चन अब आप यहां पे देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन था, आई सब्जेक्ट सॉ V2 हर, मैंने उसे देखा, या मैं उसे देखा करता था, ठीक है। डिड सी डांस, क्या उसने डांस किया, क्या वह नाची? तो आप बोलोगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1। अगला क्वेश्चन, शिवानी फेल ऑफ द स्टेयर, शिवानी स्टेयर से गिर गई भैया, स्टूडियो से गिर गई, सुहानी स्टूडियो से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई। सुहानी सब्जेक्ट, फेल V2 है, फेल ऑफ मतलब गिरना, द स्टेयर्स हो गया। बताओ, ठीक है, क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, आपको बताना है। ये स्ट्रक्चर ये रहा मेरे भाई, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो मैं डिड का यूज कर लेता हूं, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट V2, नॉट चाहिए तो मेन वर्ब से पहले लगा दो। सेकंड टाइप है तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, सेम ऊपर वाला। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले एंटी वर्ब आती है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड वाला तो WH वर्ड और पहले लगा दो, ठीक है। क्वेश्चंस है, आप मुझे बताएंगे गलती कहां कहां पे है। सेंटेंस में इनमें कहां कहां पे गलती है, ये आप मुझे बता के चलेंगे। मैं इधर हो जाता हूं साइड, बताओ, मैं साइड हो जाता हूं। बात को समझना, सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड, फिर मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। इंटेरोगेटिव मतलब उल्टा चलेगा, इनवर्स रूल होगा। तो मेरे भाई सेंटेंस में यहां पे गलती है, सी डिड नहीं होगा, डिड सी होगा, डिड सी जाएगा।
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब V1, निगेटिव है नॉट लगा दो मेन वर्ब से पहले। अगला क्वेश्चन, डिड हेल्पिंग वर्ब करंट सब्जेक्ट और फिनिश V1, डिड के बाद V1, रीडिंग द बुक सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में कहां पे गलती है, ये वाले क्वेश्चन में कहां पे गलती है? आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट डिड हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 टू द पार्टी यस्टरडे, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन सेंटेंस में क्या है, क्या नॉट है, निगेटिव है ये? क्या ये निगेटिव इंटेरोगेटिव है? आप मुझे ये बताओ, क्या ये सेंटेंस निगेटिव या इंटेरोगेटिव है? क्या ये सेंटेंस निगेटिव या इंटेरोगेटिव है? निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? रीडिंग रीड नहीं होगा, वो जेरेंट है। फिनिश्ड, ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट की, ये मेन वर्ब है। और जब दो वर्ब एक साथ आए, या तो 2+V1 आती है या ING आती है, वर्ब एडवांस में पढ़ोगे आप। इस वाले सेंटेंस में आप बोलोगे, जब सेंटेंस ना तो निगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, तो सर जी आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्यों लगाई? सीधा मेन वर्ब V2 यूज करो ना, वॉक्ड हो जाएगा। बताओ। मैं एक दो क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं। आई डिड फिनिश माई होमवर्क, दूसरा क्वेश्चन, सी डिड नॉट एट डिनर लास्ट नाइट। तीसरा क्वेश्चन, डिड नॉट यू कॉल्ड हर फॉर द मीटिंग। तीन क्वेश्चन अपनी बुद्धि का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके सही करके दिखा दो, देखते हैं तुम में कितना दिमाग है। बताओ भाई। आप बोलोगे जी पहला सेंटेंस, बहुत प्यार से समझना, पहला सेंटेंस सर जी, ना तो पूरे सेंटेंस में मेरे को कहीं नॉट दिख रही है और ना ही सेंटेंस में मेरे को पीछे इंटेरोगेटिव साइन दिख रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो इसका मतलब सब सर जी, जब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो डिड कैसे आया? डिड नहीं आएगा, डिड V2 है डूडज की, ये वाली V2 नहीं आएगी, ये वाली V2 आएगी, आई फिनिश्ड आ जाएगा। क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में मैं V2 का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं? V2 का यूज करता हूं, V2 का यूज करता हूं। अगला सेंटेंस, आप बोलोगे जी सी सिंगुलर सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस निगेटिव है इसलिए डिड आ गई, सही आ गई। या तो इंटेरोगेटिव हो या निगेटिव हो। निगेटिव में नॉट आता है, इंटेरोगेटिव में ये पीछे साइन आता है, तो आप डिड का यूज करेंगे। तो सर जी सेंटेंस में नॉट आया है, डिड बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट किंतु परंतु आपने ये बात कम से कम 50 बार बता दी होगी, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अब ये ईट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो V2 लगाओ। अब V2 हेल्पिंग वर्ब बन चुकी है, देखो ये ऐसे है, डू वाला है वो V1 है, इसका पास्ट डिड है, ये V2 है। तो जब आपने V2 इसको बना दिया, देखो पहले ये खुद V2 था, ये V2 था। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को V2 बना दो, अगर हेल्पिंग वर्ब ही V2 के रूप में आ गई है तो फिर मेन वर्ब V1 में रखो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आप बोलोगे जी सर जी डिड नॉट यू कॉल्ड, आप बोलोगे जी डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है, तो कॉल्ड नहीं आएगा, कॉल आएगा। लेकिन सेंटेंस में अभी भी गलती है, अभी भी गलती है।
इस सेंटेंस को आप या तो बनाओ ऐसे, डिडंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डिड और नॉट एक साथ चिपकी हुई। तो जब चिपकी हुई है तो जहां हेल्पिंग वर्ब जाएगी वहीं नॉट चली जाएगी। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बनाओ, डिड यू नॉट कॉल, आगे सेम। बात समझ रहे हो? अगर नॉट चिपक गई तो हेल्पिंग वर्ब के साथ चली गई, और अगर नॉट अलग है तो फिर मेरे भाई मेन वर्ब से पहले आएगी। ठीक है, बात समझन में आई? समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, डिड और नॉट को, डिड और नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोल देते हैं, डिडंट बोल देते हैं। अंग्रेजों को लव यू पसंद है ना, लव यू, उनको चीजें शॉर्ट में बोलना पसंद है ना, तो वो शॉर्ट में बोलते हैं लव यू। तो ऐसे ही वो आई डिड नॉट को डिडंट बोल देते हैं, डिडंट। डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, जैसे डू नॉट को वो डोंट बोल देते हैं, डोंट, है ना। डोंट लव, डोंट लव का मतलब है डू नॉट लव। तो ऐसे है चीजें। तो जहां है, अगर ये चिपक गई साथ में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ चली जाती है, जहां हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वहीं ये साथ में चिपक जाएगी। ठीक है, ओके। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शन को दिखाती है, V2 पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन को दिखाती है। क्लियर है? आगे बढ़ू। अब क्वेश्चन ये है, अब बात आई इन दो क्वेश्चंस की। इंडिया हैज वॉन चैंपियंस ट्रॉफी इन 2023। इंडिया हैज वॉन नहीं आएगा जी, इंडिया वॉन आएगा। सब्बो हैज सेलिब्रेटेड हर बर्थडे इन जनवरी, जनवरी जा चुकी है, सब्बो हैज सेलिब्रेटेड नहीं आएगा, सब्बो सेलिब्रेटेड V2 आएगा। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ना बन के पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। बट ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या मेरे पास बाबा जी की कॉल आई थी, बाबा बागेश्वर सरकार जी की, कि बेटा इन क्वेश्चंस को ना पास्ट इंडेफिनिट में बना देना? ऐसा मैंने क्यों किया? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मेरे भाई। फिर वही बात आएगी, टाइम डिनोटिंग वर्ड। अगर किसी सेंटेंस में टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड आ गए तो मेरे हाथों में बेड़ियां लग जाएंगी उसी टाइम के अकॉर्डिंग बनाने के लिए टेंस को। तो मेरे भाई सेंटेंस में पास्ट की ईयर आ गई, पास्ट की 2013 बीत चुका है, पास्ट की ईयर आ गई है। सेंटेंस में बीता हुआ महीना आ चुका है, जनवरी बीत चुका है, पास्ट मंथ। एक्शन बता रहा है दोनों काम हो चुके हैं, लेकिन महीने और साल बता रहे पास्ट में हो चुके हैं। ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब नोट करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाने वाले एक्शंस जिनको हम बोलते हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो टाइम को डिनोट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के को। अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में एगो आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट आ जाए, चाहे वो लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट आवर हो, लास्ट मिनट हो, लास्ट सेकंड हो, अगर लास्ट आ जाए, अगर सेंटेंस में कोई पास्ट की ईयर आ जाए, पास्ट का ईयर, ऐसा ईयर जो बीत चुका है, लास्ट ईयर आ जाए, कहने का मतलब 3-4 बातें याद रख लेना, सिर्फ 4 बातें। अगर सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, अगर सेंटेंस में एगो आ जाए, अगर सेंटेंस में लास्ट आ जाए, और अगर सेंटेंस में पास्ट की कोई ईयर या मंथ आ जाए। क्या आप लोग 4 बातें याद नहीं कर सकते? आप जीएस में
एक क्लास में 50 बातें याद कर सकते हो, क्या आप अपने एक इंग्लिश टीचर के लिए एक क्लास में 4 बातें याद नहीं कर सकते? डिड या V2 पास्ट में, आपने बोला डिड के साथ V1 आएगी। अरे भाई वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से डिसाइड होता है टेंस का, हेल्पिंग वर्ब से। डिड हो गया ना V2। आप बोल रहे हो भाई डिड तो V2 है ना, V2 वाला पास्ट इंडेफिनिट होता है, V2 वाला पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो डिड तो V2 है ना, तो डिड से ही पता चल गया। और इसके बाद V1 आती है। ऐसे तो आप बोलोगे जी प्रेजेंट में आता है तो विल सेल के बाद V1 आती है, तो आप तो बोलोगे विल सेल वाला प्रेजेंट है, आई विल टीच यू, टीच यू। आप बोलो सर जी ये तो यू प्रेजेंट में है, क्यों? आपने बोला ये तो प्रेजेंट में है, सर जी यहां तो V1 आई है, टीच तो V1 है। अरे भाई यू बता रहा है टेंस कौन सा है, यू बता रहा है, यू डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, इसने डिसाइड किया है फ्यूचर में। ऐसे डिड ने डिसाइड किया पास्ट में, ऐसे डूडज ने डिसाइड किया वो प्रेजेंट में, ऐसे ही हैज हैव हैड ने डिसाइड किया वो प्रेजेंट में है, परफेक्ट में है। मैंने आपको बातें कौन सी बताई थी, आप भूल जाते हो। मैंने बोला अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में V1 या V2 दिखे, या डू, डज या डिड दिखे, तो ऐसा सेंटेंस इंडेफिनिट को दिखाएगा। अब इसमें प्रेजेंट को क्या क्या दिखाता है, प्रेजेंट को V1 दिखाता है, प्रेजेंट को डू डज दिखाता है, ये V1 वाली फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। V2 और डिड पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने आपको बोला था हैज, हैव, हैड अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए तो परफेक्ट को डिनोट करता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, आप बोलोगे सर जी हैज है प्रेजेंट की फॉर्म है, ये पास्ट की फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट को दिखाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाएगा, बताओ। और फिर मैंने आपको बोला था वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है। और चौथी बात मैंने आपको विल सेल बताई थी, ये फ्यूचर को दिखाता है, ठीक है, ओके। अब बात ये है मेरे भाई, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताना, ये इसलिए है कुएं के मेंढक मत बनो, कुएं के मेंढक मत बनना। थोड़ी देर के लिए ना समुद्र में जाने की कोशिश करो, कम से कम तालाब में तो चले ही जाओ, कुएं के मेंढक मत बनो। अगर मैं इसे हाइड कर दूं, मैं सेंटेंस से इसे हटा दूं, तो क्या अब मेरा सेंटेंस सही है? अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या मेरा सेंटेंस सही है? क्या मेरा सेंटेंस सही है? आप मुझे बताओ, क्या मेरा सेंटेंस सही है? क्या सिंस से नहीं जाएगा, वो अलग चीज है, वो सिंस आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, सिंस फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, परफेक्ट में भी आता है। चीजें सारी पढ़ोगे लेकिन धीरे धीरे, एक दिन में अंग्रेज नहीं बना सकता मैं आपको। अब सही है या गलत है? इंडिया है आएगा, इंडिया बहुत सारे देशों के नाम है। अब सही है या गलत है, बस मेरा ये क्वेश्चन आपसे है। अब सही है या गलत है? तो क्या अब ये सेंटेंस सही है? अब ये सेंटेंस सही है? देखो मैंने बोला इंडिया एक देश का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बात को समझना, इंडिया एक देश का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हैज सिंगुलर वर्ब है, हैज हैव हैड के साथ V3 आती है, वॉन V3 है, चैंपियंस ट्रॉफी, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड नहीं आया तो मैं मजबूर नहीं हूं, जिसमें मेरा मन करेगा उसमें बना सकते हो, जिसमें भी बना हुआ है वो गलत नहीं है। भाई साहब जब सेंटेंस में मेरे हाथों में बेड़ियां नहीं लगी है तो जहां मेरा मन करेगा मैं तो वहां जा सकता हूं।
जहां मन करेगा वहां जा सकता हूं। सेंटेंस में टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड नहीं आया। आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ, पास्ट परफेक्ट में बनाओ, फ्यूचर परफेक्ट में बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ, पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओ, 12 में से किसी में भी बन सकता है। सबो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, सेलिब्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर बर्थडे, बिल्कुल ठीक है। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया, जिसमें मन करे उसमें बन सकता है। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन हुआ आपसे। मतलब एक ऐसे ना कुएं के मेंढक मत बनो, एक बहुत छोटे सिनेरियो में मत समझो चीजों को, थोड़ा सा वाइड रेंज में दुनिया को देखो, उसको देखने की कोशिश करो। मैंने बोला टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो मैं मजबूर नहीं हूं, मैं किसी में भी बना सकता हूं। अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊं तो क्या यह सही है या गलत है? अब सही है या गलत है? टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है और मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, सही है या गलत है? सही है या गलत है? बताओ। सही है या गलत है? अब आप मुझे बताओ। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, मैंने ये दोनों नहीं है, ये मैंने काट दिए। अब मुझे बताओ अब सही है या गलत है? क्यों गलत है? अरे भाई काका, एक बात याद रखो, टाइम डिनोटिंग वर्ड अगर नहीं है, मतलब इतनी सिंपल बात आपको समझ में नहीं आ रही, अगर टाइम को दर्शाने वाला वर्ड नहीं है तो जिसमें मन करे उसमें बन सकता है। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया, मैंने हटा दिया, तो भाई साहब आपको प्रॉब्लम किस बात की है कि मैं इसे पास्ट में नहीं बना सकता? किस बात की प्रॉब्लम है? क्यों है गलत? और मुझे ये बताओ सर जी इसलिए गलत है, मुझे ये बताओ मैं इसलिए गलत है। बताओ। अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो तो आपको उस पार्टी से ही बंधा रहना है। अगर आप पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो तो आप किसी भी पार्टी के बारे में बात कर सकते हो। अब ये सेंटेंस किसी टाइम से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये किसी में भी बन सकता है, लेकिन बट किंतु परंतु जैसे ही मैंने ये तस्वीर साफ की, अब मेरी मजबूरी हो गई। अब आप एग्जाम्पल मान के चलो, ये जो बात है ये बीजेपी को डिनोट करती है, ये बीजेपी को डिनोट करने वाली बात है, तो आपको अपने पोस्टर पे बीजेपी का साइन लगाना पड़ेगा, और बीजेपी का साइन V2 हो गया। अब मान के चलो इन जनवरी ये आपकी कांग्रेस को डिनोट करती है, कांग्रेस को डिनोट करती है। अब आप कांग्रेस को डिनोट करती है मतलब आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो। जब कांग्रेस से जुड़ गए तो आपको कांग्रेस का साइन लगाना पड़ेगा V2। बात समझ रहे हो कि भाई आप अगर एक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हो तो आप किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी पार्टी के बन सकते हो। अभी मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा तो मैं बीजेपी से जुड़ सकता हूं, मैं कांग्रेस से किसी से भी जुड़ूं गलत नहीं हूं, लेकिन अगर मैं बीजेपी से जुड़ गया, कांग्रेस से जुड़ गया, आपसे जुड़ गया, सपा से जुड़ गया, तो मैं दूसरी पार्टी के लोगों अपने अपने उसमें यूज नहीं कर सकता हूं। ये तो धोखा हो जाएगा पार्टी के साथ। अब ये ऐसे धोखा है इन 2013, ये है पास्ट इंडेफिनिट का टाइम और बना रखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो धोखा नहीं है, इसके साथ धोखा है ना, तो धोखा नहीं करना हमें। बात समझे? तो इतनी सिंपल बात आप समझा करो। यस्टरडे आया, इसने मुझे मजबूर किया पास्ट इंडेफिनिट में बनाने को, इसने मुझे मजबूर किया। और इस सेंटेंस में तो नहीं आया, इस सेंटेंस में आपको नॉर्मल रूल लगाना है, नॉर्मल रूल लगाना है, नॉर्मल रूल। समझे?
नॉर्मल रूल। अब नॉर्मल रूल कहता है आपको टेंस नहीं देख, अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड टेंस को दर्शाने वाला वर्ड नहीं आया तो आपको टेंस का रूल देखना ही नहीं है, फिर आपको ग्रामर वाला सिंपल रूल देखना है, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 ऐसे देखना है। समझे कि नहीं समझे? बताओ ये वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे? सब्बो, हाँ, सब्बो सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, उसने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। सब्बो विल सेलिब्रेट हर बर्थडे, वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। सब्बो हैज सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, सब्बो ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। सब्बो हैड सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। तो वो उनके मीनिंग अलग है, गलत नहीं है, मीनिंग अलग है, सबके मीनिंग अलग है। यार एक बात बताओ, ये ऐसे है, हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, सिर्फ बड़ों की करनी चाहिए, टीचर्स की नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स की नहीं करनी चाहिए। हमको अपने, है ना, फ्रीडम फाइटर्स की रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। तो ये अलग अलग बात है, हमको फ्रीडम फाइटर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको भाई पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सारी बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। आप बोलोगे अबे मूर्ख हो, आप बोलोगे सेंटेंस में सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सेंटेंस में नॉट आया है, और फिनिश V1 वाला सेंटेंस है, ये फिनिश्ड करना है, इसको फिनिश्ड करना। सेंटेंस गलत है, मैं पास्ट इंडेफिनिट में बना रहा हूं, सेंटेंस मेरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर जी अभी आपने बताया अगर सेंटेंस में नॉट है तो मैं हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करूंगा, तो सेंटेंस बनेगा सी डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, नॉट अकेला नहीं आता, डिड के साथ आता है पास्ट इंडेफिनिट में, यहां पे फिनिश्ड करना, अब फिर हो जाएगा फिनिश। हर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। नीचे वाले सेंटेंस में आप बोलोगे जी सर जी मेरा, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि आई प्लूरल सब्जेक्ट हैव प्लूरल वर्ब और हैव के बाद हमेशा V3, बात तो सही है, मुझे इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है, हैव के साथ V3 क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मेरे को मजबूर किया इस यस्टरडे ने। अब यस्टरडे आने से, यस्टरडे बोलता है पास्ट इंडेफिनिट, यस्टरडे का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो धोखा नहीं हो गया? धोखा हुआ ना, तो मेरे भाई आपको धोखा नहीं करना है। इसने मेरे को मजबूर किया, इस वर्ड को देख के मैं मजबूर हुआ कि सेंटेंस अब मेरे को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में नॉट के साथ तो हम लगाते हैं डिड, और डू डज डिड के साथ हमेशा आती है V1 ड्रिंक। तो सेंटेंस होगा आई डिड नॉट ड्रिंक वार्म वाटर यस्टरडे, कल मैंने गर्म पानी नहीं पिया था, कल मैंने गर्म पानी नहीं पिया था। आप बोलो आई प्लूरल सब्जेक्ट गो V1 प्लूरल है, टू पार्टी, सेंटेंस यहां तक बिल्कुल ठीक है। अगर सेंटेंस में लास्ट नाइट नहीं होता, आई गो टू पार्टी बिल्कुल सही था, लेकिन इस लास्ट नाइट ने मेरे हाथों में बेड़ियां पहना दी, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां, अरे गाना सुना है, नौ नौ चूड़ियां नहीं है, हाथों में बेड़ियां हैं, इसने बेड़ी लगा दी कि अब किसी और टेंस के पास मत चले जाना, अब सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पास जाना। सेंटेंस एफर्मेटिव है, V2 आता है वेंट। भाई देखो, जैसे नॉट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही लोचा है कि एफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 आती है, पास्ट इंडेफिनिट में V2 आती है, बाकी सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं, सिर्फ इसी में लोचा है, ठीक है। तो आप बोलोगे लास्ट नाइट सेंटेंस में एफर्मेटिव है, तो आपने वेंट V2 का यूज कर लिया, ठीक है, ओके। अब मैं क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, ये भी द डे बिफोर यस्टरडे इन अगस्त, लास्ट नाइट हो, वही है, लास्ट नाइट में लास्ट आ गया, अगस्त बीता हुआ महीना अगर है तो द डे बिफोर यस्टरडे, इसमें भी यस्टरडे आ गया, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, परसों जो बीत चुका है।
हाँ हो सकता है, सी डज नॉट फिनिश बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। अब यार तुम ऐसे थोड़ी ना है, तुमको सीखना ही ना चाहो, सारा टाइम डिनोटिंग वर्ड खराब कर रहा है, खराब कुछ नहीं कर रहा, कुछ तो सीखो। अब ऐसे थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल नहीं सीखोगे तो फिर तो कोई भी इंग्लिश सीख जाएगा ना, फिर तो किसी को भी नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा शार्प माइंड होना चाहिए तभी तो नौकरी मिले, तो अपने माइंड को शार्प करो ना। इन चीजों से डरा मत करो, इनको अपने ऊपर बोझ मत लिया करो, इन्हें बोझ मत समझा करो कि यार ये क्या झमेला है, क्या सीखना पड़ रहा है। ये देखो कि मैं ये सीखूंगा तो मेरा माइंड शार्प होगा, मैं लोगों से ज्यादा नॉलेज लूंगा, और जब मेरे पास ज्यादा नॉलेज होगी तभी तो मुझे जॉब मिलेगी, तभी तो जॉब मिलेगी। तो क्यों इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? ये भाई टेस्ट योर सेल्फ है, बहुत आराम आराम से आप करना इसे। देखो मेरे को ना किसी से कोई ऐसी एलर्जी नहीं है कि मैं जानबूझ के कमेंट नहीं देख रहा। आपने कमेंट किया, कमेंट आते हैं लगभग 25 सेकंड बाद मेरे पास। अब उधर आपने किया, आपको लग रहा है सर इधर देख रहे हैं, आपने कमेंट कर दिया, 25 सेकंड में मेरा फेस ऐसे घूम गया, आपका कमेंट वहां नीचे चला गया। तो ये ऐसा होता है जब इंग्लिश समझ नहीं आती गुड़िया। देखो मैं तो अपने 100% एफर्ट डाल रहा हूं, आप भी अपने 100% एफर्ट डालो, फिर भी समझ नहीं आती गुड़िया, फिर आपको दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। एक बार अपना दम लगाओ, फिर भी नहीं होता फिर दूसरा ऑप्शन देख लो। ये मैं बोलता हूं कि इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आना, मतलब कि हाँ मैं सीख सकता हूं, हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं, हाँ मैं 50% सीख रहा हूं, हाँ मैं 40% सीख रहा हूं, या मैं 70% सीख रहा हूं। सीखने में और मार्क्स आना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप इस बात से आइडेंटिफाई करते हो, मतलब इस बात से जज करते हो कि मेरे मार्क्स तो जैसे 25 में से ना मेरे से तो 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इस बात से आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं नहीं सीख रहा हूं, आप बिल्कुल गलत डिसाइड कर रहे हो। क्योंकि मार्क्स आएंगे जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस का 4 बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आप सिलेबस के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को 2 बार कर लोगे, तब आपके मार्क्स कम आते हैं, तब आपको चिंतित होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं सिर्फ आपने, मैंने भी ऐसे किया था, सबके साथ यही होता है। आपको लगे कि सर आपको तो एक बार में सारे इंग्लिश समझ आ गई होगी, नहीं। जो टीचर समझाता था वो चीजें 70, 80, 50% समझ आती थी। सिलेबस खत्म होने के बाद, सिलेबस खत्म हुआ, 3-4 बार रिवीजन किया, सारे पीवाईक्यूज किए, तब जाके मार्क्स बनते हैं। तो आप मार्क्स से जज मत करना कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे इसका मतलब मेरी इंग्लिश खराब है। आप पहली बार पढ़ रहे हो। अब मेरे को डांस नहीं आता, अब भाई साहब मैं 10 दिन डांस की क्लास में जाऊं और मैं ऋतिक रोशन जैसा डांस ना कर पाऊं, लेकिन जो टीचर मुझे सिखा रहा है डांस में वो सीख पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं डांस नहीं आता मेरे को। भाई साहब जब मैंने चीजें सीखी नहीं है तो मैं ऋतिक रोशन के जैसा डांस कैसे करने लगूंगा, है ना। आपको ये सीखना देखना है बस, जो टीचर करा रहा है वो मैं कर पा रहा हूं, बस वो मैं सीख पा रहा हूं, वो मैं 70-60% भी सीख पा रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, माई टीचर सब्जेक्ट, माई को नाउन चाहिए, टीचर आ गया, यहां पे इज भी है, इज वेरी रूड, ये टाइपिस्ट भी ना, माई टीचर इज वेरी रूड, माई को नाउन चाहिए, टीचर आ गया। ठीक है, ठीक है, माई टीचर सब्जेक्ट इज वर्ब, वेरी रूड, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1। क्या इस क्लॉज में एक भी ऐसा वर्ड आया जो टाइम को डिनोट करता हो? नहीं आया है, नहीं आया है, तो यहां तक ठीक है। बट कंजंक्शन, ही सब्जेक्ट, बिहेव वर्ब है V1, गलत है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बिहेव्स होना चाहिए। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वेरी पोलाइटली, बिल्कुल ठीक है। यस्टरडे, यहां पे आके मैं मजबूर हुआ, अब मैं मजबूर हुआ यस्टरडे ने। यस्टरडे कौन सी क्लॉज में आया है?
सब्जेक्ट वर्ब इस वाली में आया है या सब्जेक्ट वर्ब इस वाली में आया, इस वाली में आया है, तो इस वाली क्लॉज को पास्ट में बनाना पड़ेगा। तो बिहेव्स भी नहीं आएगा, बिहेव्ड आएगा। ये होना चाहिए था आपको सही करने का तरीका। ये तरीका होना चाहिए था आपको सेंटेंस को सही करने का कि माई को नाउन चाहिए, दे दिया। इज सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है। वेरी रूड, बिल्कुल ठीक है। बट कंजंक्शन आया, यहां तक कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया। इस क्लॉज में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो ये क्लॉज अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है, ठीक है। बट आया ही सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बिहेव्स आना चाहिए था वेरी पोलाइटली। और यस्टरडे, ओहो यस्टरडे आ गया तो V2 में बनाना पड़ेगा। ये तरीका होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, सी सिंगुलर सब्जेक्ट हैड प्रॉमिस्ड, हैड के बाद V3 आते, बिल्कुल सही है। दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। यहां तक टू के बाद V1, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मी, बिल्कुल ठीक है। ओ ये आ गया टाइम डिनोटिंग वर्ड, इसने हाथों में लगा दी बेड़ियां। अब ये बोला है भाई अब मेरे साथ धोखा नहीं। अब यस्टरडे बोला है, मैं हूं पास्ट इंडेफिनिट का, अब सेंटेंस पास्ट में बनाना पड़ेगा। हैड प्रोमिस्ड को प्रोमिस्ड करना पड़ेगा, प्रोमिस्ड। बात समझन में आई कि नहीं आई, समझे कि नहीं समझे, बताओ मेरे भाई, बताओ। कट्टे से तो हमारे बच्चे खेलते हैं भाई, तो आपको फिर कुछ बड़ा करना पड़ेगा ऐसी धमकी के लिए। तो बताओ जी, बात समझन में आई नहीं आई। अगला क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब नॉट हैज हैव, हेड के बाद V3, बिल्कुल ठीक है। टू लाइब्रेरी, जैसे ही यस्टरडे दिखा, अब गलत हो गया। अगर यस्टरडे नहीं होता सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। मैंने इस यस्टरडे को छुपा दिया, मैं इस यस्टरडे को छिपा देता हूं। थोड़ा सा चीजों को ना दूसरे एंगल से भी समझने की कोशिश करो, दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करो। आप रूल रटते हो, ता था ती थी ते थे, ता है ती है ते है, चुका है चुका है, चुकी है चुके हैं, लिया है दिया है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या रटते हो। नहीं, अब समझो कि मैंने इसको पास्ट में क्यों बनाया। यहां तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, किसी में भी बन सकता है, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो फिर पास्ट परफेक्ट में बना हुआ गलत क्यों है? नहीं है गलत। गलत कब है? गलत अब है जैसे ही आपने देखा यस्टरडे है। अब यस्टरडे बोलता है भाई साहब मेरे साथ धोखा मत करना। यस्टरडे के होते हुए टेंस को किसी और में बनाना धोखा है, धोखा नहीं करना। यस्टरडे बोलता है मैं पास्ट इंडेफिनिट को बताता हूं, तो मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड प्लस V1 आती है। आई डिड नॉट गो टू लाइब्रेरी यस्टरडे, कल मैं लाइब्रेरी नहीं गया था। समझे? एक बोला है सर यहां पे इज नहीं डिड आएगा, नहीं डिड नहीं आएगा। इस वाली क्लॉज में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया। इस वाली क्लॉज में थोड़ी ना लास्ट यस्टरडे कुछ आया था जो आप मजबूर हो। इस वाली क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ड इस वाली में आया था, तो इस वाले को बदलोगे ना। आई डिड नॉट गॉन, बस गजब बेटे, मौज कर दी। बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। जी PK जी, थैंक यू भाई। डिड क्यों लगाया? ओनली गो कर दो। यू यहाँ यू काकी बैठी है, यू काकी नॉट, ये नॉट काकी बैठी हुई है यहाँ, ये काकी। इस काकी ने बोला मैं बिना डिड बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, ये काकी बैठी हुई है नॉट, इसने इसके लिए मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी। ठीक है जी प्रिया जी, थैंक यू। ठीक है गुड़िया, अच्छाई बुराई सब आपके सर माथे पे है, इसकी वजह से मेरे को डिड लगाना पड़ा, ये नॉट जो बैठी हुई थी। बताओ,
हाँ वाज आ सकता है, वाज भी सही है, मतलब जहां टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है वहां तो कैसे भी बना लो, आप कैसे भी बना लो, वाज भी गलत नहीं था। यू हैव ईटन लंच 1 hour ago, ये एगो आ गया ना। अब इस एगो ने बोला भाई साहब अब V2 पे बना दो, अब किसी और पे मत बनाना, तो 8 कर दो। इसमें 1 hour ago आ गया, 1 hour ago आ गया तो 8 लगा हुआ है V2, अब ठीक है। इसमें फिर एगो आ गया, एगो वाला वर्ड किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो बिकेम हो जाएगा V2। बात समझन में आ रही है, ये 8 V2 ही है। इस वाले सेंटेंस में लास्ट वीक आ गया तो आप बोलोगे जी हैड गॉन नहीं आएगा, वेंट आएगा। सब वो लास्ट वीक शॉपिंग पे गई थी, फिर बोल रही है शॉपिंग पे जाने को। बताओ, बिकम्ड, ऐसे लोगों को मुझे इंग्लिश सिखानी है? सोच के देखो, सोच के देखो, जो बिकम की सेकंड थर्ड फॉर्म, बिकम की सेकंड या थर्ड फॉर्म बिकम्ड बना दें, बिकम्ड बना दें, ऐसे लोगों को इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे लोगों को इंग्लिश सिखानी है मुझे, जो बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम्ड बताते हो। अब सोच के देख लो कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, वो पास्ट इंडेफिनिट को ही दर्शाता है। अब आप सोच के देखो मैं क्या करूं, मैं अपनी आत्मा निकाल के इनके अंदर घुसूं, मैं क्या करूं कि मैं इन्हें इंग्लिश समझा पाऊं। अब मुझे एक बार बता के देखो कि एज अ टीचर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, आप क्या करते, आप क्या एफर्ट डालते समझाने के लिए जो बिकम की सेकंड फॉर्म बिकम्ड बताते हो। वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत गिरी हुई बात हो गई है। बात का दुख इसलिए है क्योंकि मैंने क्लास 2 में जो थी डेमो क्लास 2, उसमें मैंने आपको वर्ब चार्ट दे दिया था। दिक्कत इस बात में नहीं है कि उनको बिकम की सेकंड फॉर्म नहीं पता, दिक्कत इस बात में है कि वो ये पता करना चाहते नहीं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं। पता नहीं करना चाहते, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मतलब इंसान जगा हुआ है, सोने का ड्रामा कर रहा है, मैं उसको जगाने लगा हुआ हूं। मैं सोए हुए को जगा सकता हूं, जो सोने का ड्रामा कर रहा हो उसे मैं भी नहीं जगा सकता। ठीक है मेरे भाई, आप मुझे बताओ ना, क्या इंग्लिश टीचर होना आसान है? क्या इंग्लिश टीचर होना आसान है? तो भाई बहुत है, इतनी याद नहीं होती। अगर इतनी याद नहीं होती ना गुड़िया या गुड्डा, छोड़ दो फिर, छोड़ दो फिर, क्योंकि याद तो करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी याद तो। इतनी आसान होती तो हर घर से इंग्लिश एग्जाम क्रैक करने वाले लोग निकलते ना। इतनी आसान नहीं है, तभी तो हर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाता, तभी तो नहीं सीख पाता। इतनी आसान होती तो दिल्ली पुलिस का फिजिकल हर कोई नहीं मारता। इतनी आसान होता तो हर कोई फौज का फिजिकल नहीं मारता। आसान नहीं है तो कुछ स्पेशल लोग ही तो मार पाते हैं। तो या तो आप बोलो मैं स्पेशल नहीं बनना चाहता, मुझे स्पेशल बनना ही नहीं है, तो या तो आप ये माइंडसेट ले आओ कि जी मुझे स्पेशल नहीं बनना, मैं तो बस भीड़ में रहना चाहता हूं। भीड़ से हटना है तो टफ चीजें करनी पड़ेंगी, भीड़ से हटना है टफ चीजें करनी पड़ेंगी। भीड़ में रहना है बिल्कुल मत करो।
मैंने करने का तरीका बता दिया। एक सप्ते तक रोज रिवीजन करना है, रटना नहीं है। एक सप्ते रोज एक बार पढ़ो, रोज एक बार पढ़ो, रोज एक बार पढ़ो, आ जाएंगे सब। डिड को नहीं लगा सकते बिना हेल्पिंग वर्ब, बिना जरूरत के आप डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। वी हैव बाउट दिस कार इन 2018 फॉर 20 lakhs। आप बोलोगे जी इन 2018 बीत चुका है, सेंटेंस पास्ट में है, तो हैव बाउट की जगह बाउट आएगा। सेंटेंस यस्टरडे वाला है, यस्टरडे वाला सेंटेंस में आपको V2 में लगाना पड़ेगा। गॉट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। लास्ट नाइट आया है तो ईट नहीं आएगा, एट आएगा, V2 आएगा। सेंटेंस में यस्टरडे आया है तो इसकी वजह से सेंटेंस V2 में बनाना पड़ेगा, सा में बनाना पड़ेगा। ये मेरे को मजबूर कर रहे हैं ये वर्ड, ये मेरे को मजबूर कर रहे हैं ये वर्ड, मेरे को मजबूर कर रहे हैं ये वर्ड। लेकिन कोई नन्ना मुन्ना राई है क्या क्लास में? कोई है नन्ना मुन्ना राई क्लास में? है कोई ऐसा? जिस दिन आपने ये ठान लिया ना मुझे सीख कर रहना है, प्रशांत वत्स भाई बचा ली मेरी इज्जत। ये तो लूटने पे लगे हुए हैं। नहीं आएगा समझ, सीधा 10 से पढ़ोगे नहीं आएगा। मैं पागल थोड़ी ना था कि जो आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया फिर और चीजें। विक्रम बहुत बढ़िया मेरे भाई। आप ईमानदारी से बताना, एक टीचर आएगा आपको रूल बताएगा चला जाएगा, दोबारा उसको उस रूल को बताने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारी टेंशन है नहीं कर पा रहे हो भाई, रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो, रिवीजन रिवीजन बोलता रहेगा। मेरी गलती है, मैं बार बार रूल्स को आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। गुनाह कर रहा हूं क्या मैं? कितनी बार बताया, सच बताना ये बात। तुम्हें तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान की कसम है, कितनी बार मैंने आपको बताया, 100 डॉजन मिलियन बिलियन ट्रिलियन स्कोर्स 1000 लैक्स, इनसे पहले अगर काउंटिंग आ गई तो इसमें ऐसे नहीं लगती है। कितनी बार बताया। ज्यादा अंग्रेज बनने की क्या जरूरत थी भाई? क्या जरूरत थी ज्यादा अंग्रेज बनने की? आप मुझे ये बताओ। आपको क्यों नहीं दिखाए? क्यों आप अंग्रेज बने? क्यों फर्राटेदार पढ़ के निकल गए? क्यों आपने ध्यान नहीं दिया? रूल को समझना और रूल को इंप्लीमेंट करना सीखना दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। जब 20 लाख, लाख से पहले 20 गिनती है ना, 100 डॉजन मिलियन बिलियन ट्रिलियन लैक्स थाउजेंड अरब सरब खरब नरब करोड़, ये सब आ जाएं, अगर इनसे पहले काउंटिंग आए, ये मेरे न्यूमेरल नाउन है तो इनमें ऐसे नहीं लगती। गलत कर रहा हूं मैं, चीजों को रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए। बताओ मुझे, क्या मेरी गलती है? वॉकिंग क्यों नहीं आएगा? आई सॉ तरुण, वॉकिंग इज जेरेंड है, ये आप वर्ब एडवांस में पढ़ोगे। देखो जो रूल मैंने नहीं पढ़ाया उसको आप छोड़ दो, जो मैं पढ़ा चुका हूं आप उस पर फोकस करो। ये कलम है, इससे आगे मत भागो। ये वर्ब एडवांस के रूल है कि वॉकिंग क्यों आया, वहां पे फिनिशिंग, वो मैंने एक और बताया था, वो ऐसा मैंने क्यों किया? बताओ। मम्मी पापा प्यारे नहीं है तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई मैं अपना 100% दूंगा। आपको पुराने रूल्स को बार बार आपके सामने लाते रहूंगा, क्योंकि मैं आपको आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं पढ़ाने के बावजूद आपको आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता। बताओ। कोई पास्ट की डिस्कवरी हो या पास्ट के इवेंट हो, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। जैसे कि कॉपरनिकस हैड डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम,
सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया? कोपरनिकस ने। तो ये पास्ट की डिस्कवरी है, पास्ट की डिस्कवरी V2 में बनती है, डिस्कवर्ड आ जाएगा। डाल्मर हैज इन्वेंटेड गैस इंजन, गैस इंजन को इन्वेंट किया गया पास्ट में, तो V2 में बनेगा, इन्वेंटेड आएगा। ये वाला रूल हम कल भी देख लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में टारगेट लेके आया था मैं आज खत्म करूं, लेकिन आप लोगों ने नहीं खत्म करने दिया, कोई बात नहीं, कल फिर से खत्म कर लेंगे और कल हम फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू कर लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत बड़ा नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।